देखिए, ये हमारा हिंदी का विषय है, हिंदी भाषा व्याकरण। संविधानिक दृष्टि से वर्ग 3 के उसमें पेडागॉजी हम जोड़ रहे हैं। क्लियर? तो हिंदी भाषा व्याकरण पेडागॉजी, प्रश्न उठता है कि हिंदुस्तान के जो विविध एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में हिंदी क्यों आती है। उसका पहला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि हिंदी क्यों आती है या क्यों पढ़ते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि आर्टिकल 343(1) के तहत कहती है भारत की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? और उसकी लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 343(1) कहता है हम सब लोग हिंदी भाषी प्रांत हैं। हिंदी भाषी प्रांत होने के साथ साथ पूरे देश में जो भारत की राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा हिंदी का चैप्टर है या हमारी हिंदी है या इसका व्याकरण है या इसकी ये भाषा है, ये विविध एग्जामों में क्यों आता है? कभी आपने महसूस किया है? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? आवश्यकता क्यों? देखिए, जीवन को तर्क के साथ लीजिए। क्या करिए? तर्क के साथ। तर्क के बाद वितर्क करिए। जब तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, तो यहाँ आप जो है एक सफल स्टूडेंट कहे जाएंगे या सफलता के आप किनारे पहुँचेंगे। हम देखते हैं कि हमारा जो पत्राचार होता है, शासन से पत्राचार होता है, तो पत्राचार कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ठीक है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, हमारी बात को जो है जनता तक कैसे कैसे पहुंचनी है, ये या जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचनी है, इन सब सारी चीज़ों की ड्राफ्टिंग के लिए हिंदी पढ़ाई और लिखाई जाती है। मान लीजिए कल के दिन आप कोई अफसर बन गए, संविदा में आपका सिलेक्शन हो गया, सारी चीज़ हो गए, और कल एक आपको आवेदन लिखना है। क्या लिखना है? आवेदन लिखना है जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से दूसरे नाम से। तो आवेदन कैसे लिखेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या हो, पर्यायवाची क्या हो, इसका विकल्प क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों का बोध हमें कौन कराती है? हिंदी कराती है। ये कि केवल पढ़ने का केवल कारण यही है, ठीक है ना। अंग्रेजी है, अंग्रेजी का भी हमें बोध होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो जीएस के पार्ट हैं उसका भी एक बोध होता है कि हम जीएस को भी जानें। किसको जानें? जीएस को जानें। और जीएस को जानने का माध्यम क्या होता है? हम अपने सामान्य वातावरण को जानें। किसको जानें? हम अपने सामान्य वातावरण को जानें कि समाज में क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, वातावरण कैसा है, विज्ञान कैसा है, प्रकृति क्या है, ज्योग्राफी क्या है, संविधान क्या है, ये सब आपकी जानकारी के लिए होता है। क्लियर? देखिए, आज से हम लोग चालू कर दें, थोड़ा सा चालू कर दें। पहला दिन है तो थोड़ा सा चालू कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा परिचय भी हो जाता है। आपका नाम क्या है? हैं? आपका? हैं? और ये हमारे पुराने स्टूडेंट अमित शर्मा और मैं ब्रिजेश कुमार, बीके सर मुझे, ठीक है ना, बीके सर के नाम से जानते, ठीक है ना। मेरा एक आपसे विश्वास है कि हिंदी मैं पढ़ाता हूँ और जीएस भी पढ़ाता हूँ, और हिंदी में वर्ग 1, वर्ग 2, ठीक है ना, वर्ग 1 हिस्ट्री, वर्ग 2 हिस्ट्री, पीएससी का जीएस, आईएएस का जीएस, ये सारा मैं पढ़ाता हूँ। तो इन सब चीज़ों से आपको निश्चिंत रहना है। वर्ग 1 का यूजीसी नेट का हिंदी इतिहास में पढ़ाता हूँ। हिंदी में यहाँ से बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं। यदि मन में एक विचार रहता है, ये भी बता दूँ मैं आपको, ठीक है ना। हमसे किसी भी तरीके से, और हमारा जो यहाँ जो अध्ययन होगा, ये हमारा जो अध्ययन होगा प्रमाणिक होगा। क्या होगा? प्रमाणिक, सर्वथा सर्वमान्य होगा। क्या होगा? कोई डाउट नहीं होगा। हमारा जो विभाजन होगा, क्या होगा? विभाजन होगा, वो भी हमारा क्या होगा? प्रमाणिक होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट लेके नहीं चलना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मन में प्रश्न उठता है कि वो सिलेबस हमारा कब ख़त्म होगा। मेरा प्रयास ये रहता है कि सिलेबस मेरा काम, सिलेबस को ख़त्म करना मेरा काम नहीं है। सफलता के साथ मेरा काम क्या है? सिलेबस आपका ख़त्म होना चाहिए। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों की बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे।
चलिए कुछ हम चर्चा संक्षेप में करते हैं। हिंदी भाषा व्याकरण, ठीक है ना। ये पेडागोजी शिक्षण शास्त्र है, इसका क्या है, शिक्षण शास्त्र है। पेडागोजी इसका शिक्षण शास्त्र है। शिक्षण की विधियां हैं, अध्ययन की विधियां हैं, पठन की विधियां हैं, कैसे क्या होता है विधियां हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है ना। पेडागोजी आता है, उसमें 5-7 चैप्टर हैं, उसका प्रैक्टिस हम करा देंगे, ठीक है। हिंदी मैंने पहले बताया मातृभाषा है, सरल है, जितना सरल है उतना कठिन भी है, उसको उतना आप सरल ना समझें, बहुत कठिन भी है, ठीक है। ये 3 शब्द हैं, हम बेसिक चालू करते हैं, ठीक है। हमें चालू करते हैं बेटा, हमें चालू करते हैं, हमारा लेक्चर चालू होता है। हिंदी, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, इन तीनों शब्दों पर हम विचार करते हैं। ये क्या है, हमारी सिंध नदी है। प्राचीन काल में ईरानी लोग, कौन लोग, ईरानी लोग, भारत की ये पश्चिमोत्तर सीमा है। कौन सी सीमा है, ये हमारा उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। पश्चिमोत्तर सीमा से हिंदुस्तान में प्राचीन काल का आप इतिहास देखेंगे, जो भी हमारे अटैक हुए हैं पश्चिमोत्तर सीमा से हुए हैं। कहाँ हुए हैं, मुस्लिम यहाँ आए, ईरानी यहाँ आए, मुग़ल यहाँ से आए, जितने आक्रमणकारी हमारी पश्चिमोत्तर सीमा से आते हैं। प्राचीन काल में ईरानी लोग यहाँ आते हैं, सिंध नदी को पार करते हैं। किसको पार करते हैं, सिंध नदी को पार करते हैं। तो ईरान देश में यहाँ का जो शब्दकोश है, या आप कहो यहाँ की जो भाषा है, यहाँ का उच्चारण सा का उच्चारण हा होता है। क्या होता है, कुछ बात क्लियर है कि नहीं। ईरानी शब्दकोश में या ईरान में सा को क्या बोला जाता है, हा बोला जाता है। सा को क्या बोला जाता है बेटा, हा। तो सिंध है या सिंधु नदी है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। तो सा को हा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदू नदी हो जाएगा। और कालांतर में हिंदू से ये क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानियों की देन है और सिंधु भाषा से हुई है। बात क्लियर है। मेरे अध्ययन की एक विशेषता और रहेगी, सारा चीज़ हम यहीं तैयार करते हैं, घर में पढ़ने की केवल रिवीजन की आवश्यकता रहेगी। किसकी रहेगी, रिवीजन। तो सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से कालांतर में हिंदी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतीय ध्वज ने जो नारा दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की देन हमारी कहाँ से है, यहाँ से। ये हमारी जो उत्पत्ति है, ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति है। किसकी उत्पत्ति है, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ है, वो उत्पत्ति अलग से है आपकी, वो उत्पत्ति हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद इसमें दूसरा शब्द है आपका भाषा। हमारा जो है हिंदी भाषा और उसका व्याकरण। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है, भाष धातु से बना है। और भाष का अर्थ होता है उच्चरित होना, अभिव्यक्त होना। भाषा का मतलब क्या होता है, उच्चरित होना, अभिव्यक्त होना। ये हमारा क्या होता है, भाषा होती है। तो भाषा की हमारी यदि परिभाषा हम कह लें, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है।
भाषा की परिभाषा हम क्या है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। तो विचार विनिमय का मतलब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ऐसे क्या है, हमारे विचार विनिमय का माध्यम है। तो हमारी हिंदी क्लियर हुई, भाषा क्या ये क्लियर हुआ, और व्याकरण क्या है हमारा, व्याकरण। व्याकरण शब्द आपका विधन आधन करण से बना, क्या बना है, विधन आधन करण। वि का मतलब विशेष, आ का मतलब होने वाला, और करण का मतलब व्याख्या। क्या, व्याख्या, विशेष व्याख्या होने वाली, अर्थात हिंदी की जहाँ व्याख्या की जाती है वह उसका क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। कहने का से ये है, हिंदी भाषा को अनुशासित रूप हमारी व्याकरण सिखाती है। कौन सिखाती है, व्याकरण सिखाती है। जब हम कहीं दिग्भ्रमित हुए तो यह कहने का सही है कि हिंदी को यदि हम पुत्र मान लें, क्या मान लें, पुत्र मान लें, तो व्याकरण उसका क्या है, पिता है। तो भाषा क्या है, ये हिंदी भाषा क्या है, व्याकरण उसको अनुशासित करता है, संयमित करता है, और व्याकरण के पैमाने पर उसको ढालता है, शुद्ध करता है, अशुद्धियाँ निकालता है, और हम शुद्ध लिखते हैं। ये हमारे किसका काम होता है, व्याकरण का काम होता है। तो कहने का से क्या है, व्याकरण क्या है, हिंदी का टकसाल है। हिंदी की क्या है, टकसाल है। हिंदी की क्या है, टकसाल का मतलब सिक्के छपते हैं, जहाँ भाषा छपती है। व्याकरण का मतलब जहाँ भाषा छपती है, जहाँ व्याकरण का शुद्धिकरण किया जाता है, जहाँ व्याकरण क्या किया जाता है, संस्कार रूप दिया जाता है, जहाँ व्याकरण को परिनिष्ठित किया जाता है, वो हमारी क्या व्याकरण है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हमारा मोबाइल है, क्या है, मोबाइल, ये बिगड़ जाएगा तो हमारा कहाँ जाएगा, ये कंपनी में जाएगा। तो मोबाइल हमारा भाषा हुई, कंपनी उसकी क्या हुई, व्याकरण हुई। तो हिंदी क्या है, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, तीनों शब्द बेटा क्लियर हो गए। हमारा जो अध्ययन होगा पूरा 0 से लेकर शिखर तक रहेगा। कहाँ से रहेगा, 0 से लेकर, क्लियर हो गया। इसको रटना तो नहीं है, इसको अभी हम सारा लिखाएंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन लेक्चर हो जाए, हम जितना पढ़ाएंगे सारा आपको लिखाएंगे। तो हिंदी क्या है, भाषा क्या है, वह व्याकरण क्या है, ठीक है, क्लियर। अब हिंदी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, या हिंदी में हमारा पाठ्यक्रम क्या है। हिंदी में हमारा क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। एक हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित है, उस पाठ्यक्रम के आधार हम उसका अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम ये है आपका, आपका बेटा पेडागॉजी भी है, तो पेडागॉजी उसमें जुड़ा रहेगा। जब हमारा ये हो जाएगा तो लास्ट में आपको पूरा पेडागॉजी एक तरफ से कराएंगे, ठीक है ना। सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उससे निश्चिंत रहना है, क्लियर, ओके बेटा, ठीक है। अब हिंदी हमारा हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, देखिए अब कोई भी विषय हो, ऐसा नहीं पढ़ाई की जाती है कि हमने किताब उठाई या पढ़ चले, ऐसा नहीं किया जाता। उसका हम क्या किया जाता है, एक पाठ्यक्रम होता है। जैसे आप लोग घर से आए होंगे, मन में विचार बनाया होगा, इस कोचिंग में जाना है, इतना पैसा देना है, इतनी पढ़ाई करना है, ऐसे कोई भी कंपटीशन करना है तो उसका एक पाठ्यक्रम होता है, और पाठ्यक्रम हमारे टेबल में होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमारे क्या होना चाहिए, टेबल में होना चाहिए। तो हिंदी का पाठ्यक्रम ये है, वर्ण, शब्द और वाक्य। आप कहेंगे केवल इतना सिलेबस, केवल इतना ही सिलेबस है हिंदी का। सिलेबस क्या है, केवल इतना ही है। अब इसका थोड़ा विस्तार करते हैं। वर्ण का मतलब होता है वर्णमाला, और वर्णमाला हमारा क्या है, स्वर और व्यंजन, ध्वनि चिन्ह या ध्वनि विज्ञान। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। यह हिंदी में हमारे पहला चैप्टर होता है वर्णमाला, ध्वनि विज्ञान, स्वर और व्यंजन का पूरा विस्तार से अध्ययन होगा तो हमारा वर्णमाला कहलाता है। ये हमारी
हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की क्या होती है ये हमारी, ये सबसे छोटी इकाई, ये क्या होती है हमारी हिंदी की सबसे छोटी इकाई। इसका हम पूरा अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन बहुत बड़ा, इसका अध्ययन बहुत बड़ा। इसके बाद हमारा शब्द क्या है, शब्द। वर्ण के बाद हमारा आता है, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण आपका शाश्वत है, अनस्वर है, ठीक है ना। वर्ण सार्थक ध्वनियों का समूह है, जिससे एक हमें सार्थक ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। शब्द क्या है, सार्थक वर्णों से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी हम आगे विस्तार से जाएंगे, तो संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। शब्द क्या है, सार्थक वर्णों से बने सार्थक वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे किसी का एक आप नाम ले लीजिए, जैसे आपका नाम अमित है, क्या है, अमित। तो अमित का नाम ऐसे अमित नहीं पड़ गया, इसमें क्या है, सार्थक वर्ण है। क्या है, सार्थक वर्ण है। इसमें आ है, माँ है, छोटी ई है, प्लस ता है, इतने वर्ण बने तब अमित बना, ठीक है ना। तो सार्थक वर्णों से बने सार्थक शब्द, सार्थक वर्णों की क्या है, सार्थक ध्वनियों का मेल होता है, और एक जो सार्थक अर्थ थे उसे हम क्या बोलते हैं, शब्द। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लीजिए अमित है, अब मान लें तमी करते हैं, हम तमी कर दें, बोले साहब ये भी तो शब्द है। शब्द तो है लेकिन कोई सार्थक अर्थ है क्या, तो सार्थक अर्थ निकलना चाहिए शब्द में, उसे हम शब्द कहते हैं। और वाक्य क्या है, सार्थक शब्दों से बने समुच्चय को जो अर्थ दे उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो राम जाता है, तो उसका हम क्या कर, अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। अब आगे अपन आते हैं। आप बोलेंगे सर केवल इतना ही अध्ययन करना है, तो हमारा अध्ययन केवल इतना ही है, वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है ना। देखिए अब ये हमारा चैप्टर छोटा सा है, केवल हम वर्ण का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, वर्ण का अध्ययन करना है। यहाँ हमारा चैप्टर शब्द है। शब्द का रूप बहुत बृहद है। शब्द का रूप क्या है, बहुत बृहद है। अब शब्द के रूप में हम आए यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ हम अध्ययन करेंगे आपका संधि का, समास का। संधि भी क्या है, हमारा शब्द है। समास क्या है, हमारा शब्द है। पर्यायवाची ये भी हमारे क्या हैं, शब्द हैं। और आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सब हमारे शब्द हैं कि नहीं हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, शब्द युग्म, समोच्चारित शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, लिंग, विभक्ति, ये हमारे शब्द हैं कि नहीं है, हैं शब्द कि नहीं। विशेषण पढ़ते हैं, सफ़ेद पेन, अनेकार्थी, ये सब हमारे शब्द में आएंगे नहीं है। पर्यायवाची, ठीक है ना। जितने सारे शब्द हैं, शब्दों का पूरा हमारा अध्ययन यहीं होता है। तो शब्द का हमारा चैप्टर है, बहुत बड़ा है, इसका है। इसके बाद हमारा वाक्य आता है, यहीं शब्द हम पढ़ेंगे। वाक्य में आपका मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य के प्रकार, पदबंध, ठीक है, ये सारी चीज़। इसमें और सी चीज़ें हैं आपकी, इसमें आपकी क्या हैं, और हैं। कौन सी चीज़ें हैं, रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार आपका यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, रस, छंद, अलंकार वहाँ आ जाएगा।
और क्या छूट रहा है शब्द में? हाँ, पूरा इसी में आ जाएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो इसके अलावा जो छूटेगा सब इसी में आएगा। कहाँ आएगा? इसी में। ये पूरा हमारा हिंदी का क्या है? सिलेबस है। इस सिलेबस को हम व्यवस्थित तरीके से आपको नोट कराएंगे। कल क्या कराएंगे? नोट कराएंगे, और उस सिलेबस के आधार पर उसका हम क्या करेंगे? आपको अध्ययन अध्यापन होगा। बेटा यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? और मेरा थोड़ा सा आपसे आग्रह और है, टीचर आग्रह ही कर सकता है कि हमारा जो यहाँ अध्ययन और अध्यापन होगा, शहर के जो दूसरे लोग हिंदी पढ़ाते हैं या दूसरे, उससे हमारा हटकर होगा। उससे हमारा क्या होगा? हटकर होगा। हम यहाँ आपको सफलता के मानदंड पर चल जाएंगे। किसके आधार पर? सफलता के मानदंड। झूठ बोलना हमारे लिए हितकर नहीं होगा। जितना बोलेंगे 100% 24 कैरेट सोने की तरह हम बोलेंगे, ठीक है ना? झूठ बोलना, बहकाव में रखना आपके लिए, हमारे लिए वो हितकर नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमारा जो अध्ययन होगा, अध्यापन होगा, ये हमारा बहुत विस्तृत होगा। क्या होगा? बहुत विस्तृत होगा, और जो आपके लिए उपयोगी है वही हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बात बेटा ध्यान दे लीजिएगा, बहुत से लोग यहाँ संस्थान दूसरी जगह लोग खोले हैं, काम कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ाना। 1 या 2 माह में कोर्स ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 1 या 2 माह में कोर्स ख़त्म करना बड़ी बात नहीं होती है। कोर्स के साथ साथ हम जो आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हो, उसकी उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, हमने जो एसआई के बैच हमारे चलते थे 70 में 70 हम सही करवाते हैं। कितने? 70 में 70। हमारा दावा रहेगा कि आपका एसआई या दूसरे संविदा के लिए 30 में 30 रहें। कितने रहें? 30 में 30 रहें। ये हमारा यहाँ आपका प्रयास होगा। मेरा ये है कि आपको जो अध्ययन है पूरी तरीके से क्या होगा? वो विस्तृत होगा। संक्षेप में हमें अध्ययन हमारे को नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि सफलता का कभी शॉर्टकट रास्ता इस समय नहीं चुनना है। सफलता का क्या नहीं करना? हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं चुनना है। क्यों नहीं चुनना सफलता का शॉर्टकट रास्ता? क्योंकि सफलता का शॉर्टकट रास्ता हमें इसलिए नहीं चुनना है क्योंकि अब हमारी जो एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है। कितने चल रहा है? ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम आप देखते हैं कि सुबह की मीटिंग में दूसरा रहता है, सेकंड की मीटिंग में दूसरा रहता है, क्वेश्चन बदल जाते हैं, पैटर्न बदल जाता है। तो जब क्वेश्चन बदल जाता है, पैटर्न बदल जाता है, यह एग्ज़ाम गिरगिट की तरह बदल रहा है, तो गिरगिट की तरह जब बदलेंगे तो आपको भी गिरगिट की तरह क्या करना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। और गिरगिट की तरह जब तैयार रहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं को हमें ठोस रहना पड़ेगा। ठोस कैसे रहेंगे? जब आप अच्छा अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, तब हमारा क्या काम क्या होगा? ठोस होगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपका संविदा का एग्ज़ाम 10 दिन चला। कितने दिन चला? 10 दिन चला, और 10 दिन में 2 शिफ्ट चली। कितनी शिफ्ट चली? तो 30 + 2 60 क्वेश्चन। एक दिन में 60 क्वेश्चन निकले, और 60 क्वेश्चन गुणे 10 कितने क्वेश्चन निकले हमारे? 600 क्वेश्चन निकले। अब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है एक आध 2 क्वेश्चन लीक से हटकर भी आ गए, तो क्या करेंगे आप? चिल्लाते थोड़ी रहेंगे, बड़बाते थोड़ी रहेंगे साहब इसमें सिलेबस में आपने पढ़ाई नहीं। इसलिए लीक से भी हटकर और लीक में चलकर हर तरीके से हमें क्या है? तैयार रहना पड़ेगा। मेरी बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों बेटा, क्लियर है कि नहीं? क्या क्लियर है बताओ मैं क्या कह रहा हूँ? बस फिर अपन 5 मिनट बाद क्लास समाप्त कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों पढ़ना है विस्तार से? हाँ, तो इसके लिए हमें क्या है? तैयार रहना पड़ा। अभी तक किसी ने आपको ऐसा सजेस्ट किया, बताया क्या? नहीं सुना है ना?
लेकिन कैसे क्या पढ़ना है सारी रणनीति हम आपको बताएंगे, सारा टाइम टेबल बताएंगे, सारा हम आपका विस्तार से करेंगे। ये बहुत सौभाग्य है कि आप मेरे संपर्क में आए हो, बहुत बड़ा सौभाग्य है, बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। तो विस्तार से करना है। अब विस्तार से इसे आप हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी जो व्याकरण है वो उसको खड़ा रखने का एक आधारशिला है। क्या है? खड़ा करने का क्या है? आधारशिला है ये हमारी व्याकरण। जब आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो चल कैसे पाएंगे? पहले हमें खड़ा होना है। क्यों? इसी के आधार पर आप खड़ा होंगे। आपके मन में एक विचार होगा, सर पैडागॉजी होगा, संविदा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सब यही क्वेश्चन आते हैं। वहाँ एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, अब पैराग्राफ में दे दिया जाएगा कि नीलोत्पल शब्द में, नीलोत्पल शब्द है, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है, या कौन सी संधि है, राज दरबार में कौन सा शब्द है। तो ये बेसिक हमारा ये है। जब बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तो वहाँ हिंदी में भी आप, संविदा के वर्ग 3 में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिक हमारा क्या है? ये है। जब हमारे बेसिक तैयार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एग्जाम दें, ये बेसिक है हमारा, बेसिक आपको तैयार करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम आपका पेडागॉजी भी करा देंगे, सारा चीज़ आपका करा देंगे। तो ये हमारा आज फर्स्ट डे है। तो प्लेस आप लोगों ने देख ही लिया है, एक दूसरे से परिचय भी हो गया है। 5:15 हमारी क्लास लगेगी, ठीक है ना। और आपके जो इत्र मित्र जो भी हो उनको नोटिस कर दीजिए, बता दीजिए कि आएँ पढ़ें, ठीक है ना। और यदि मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत लेट हो गए हमें। तो बेटा समझ में आ रहा है? आज तो केवल आउटलाइन दिया है, पढ़ाया भी ज़्यादा हमने क्या है, आउटलाइन दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा का हमें अच्छे से क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ना मात्र नहीं, हमने किताब उठा लिया। यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे उनको पता ही नहीं हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे गुरु वैसे पढ़ने नहीं है, पता ही नहीं है। यहाँ तो हम आपको सब बता दें कौन सा क्वेश्चन आना, कैसे कहाँ आना है। बस मैंने पहले आज फर्स्ट डे बता रहा हूँ कि धैर्य बनाए रखना है, गंभीरता बनाए रखना है और विस्तार से पढ़ना है। कोर्स ख़त्म करने का कभी ना करिएगा कि हमारा जल्दी कोर्स ख़त्म हो। हाँ, आपका यदि एग्ज़ाम आ जाएगा तो उस एग्ज़ाम के पहले हम कोर्स आपका ज़रूर ख़त्म करेंगे, गारंटी के साथ करेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास समय है। क्या है? समय। यदि अभी से लग जाएंगे तो आगे के जो एग्ज़ाम हैं, क्योंकि ज्ञान आपका ये बूंद की तरह होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान क्या होता है? बूंद की तरह होता है। थोड़ा 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 कलेक्ट करेंगे तब आप पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है? वैकेंसी आ गई। जैसे मान लीजिए आज अभी वैकेंसी अभी नहीं है, वर्ग 3 की वैकेंसी नहीं है। अब मान लीजिए वर्ग 3 की वैकेंसी आ गई 4 महीने बाद कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो अभी आपका अध्ययन कितना अच्छा कारगर होगा, ठीक है ना। और यदि अभी आपने पढ़ना 4 महीने बोले आपने, अभी हमारी वैकेंसी नहीं है, जून जुलाई में पढ़ेंगे, जब वैकेंसी आएगी तो जून जुलाई में पढ़ेंगे। तो जून जुलाई में पता है क्या होता है? आपने कभी सुपरफास्ट ट्रेनें देखी हैं? क्या सुपरफास्ट ट्रेनें आती हैं? आई झर्रे चली गई, बोले निकल गई, आ गई। सुपरफास्ट ट्रेन देखी ना, आई फर्रे निकल गई, फर्रे चली गई। तो कोई बैठ पाए, कोई नहीं बैठ पाए, लेकिन कोई टंग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो टंग जाते हैं। कोई कहाँ गिर रहा है, कोई मार रहा है। वैसे हमारा यहाँ बच्चों का हाल है छतरपुर में। जैसी वैकेंसी आई वैसे वो बुलबुलाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। 1 महीने में 2 महीने में, जब हमारा संविदा एग्जाम आया था पिछली बार, वो साहब 1 महीने में 2 महीने का समय है, हमें वर्ग 1 का तैयारी करवा दो, वर्ग 2 का तैयारी करा दो। मैंने कहा वो करवा देंगे। अब वर्ग 1 की, वर्ग 2 की, संविदा की 2 महीने में हमको क्या तैयारी करवा दें? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गंभीर चिंतन का विषय है। हाँ, कैसे कर पाएंगे आप बताओ आप? तो बहुत अच्छा आपका प्लस पॉइंट है, अभी से लगिए आप और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं हम। ये सारी चर्चाएं करते रहेंगे हम।